भाई तो वो रेलिंग थी वो टाँपी थी हमने। गाइस मुझसे अभी एक गलती हो गई और अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ भाई। भाई क्या हुआ कि चल यार परेशान नहीं करता, सोने दे अपने आप, क्या पता फोन बंद हो जाए। वो 10 बार और चली, मेरी सब गई बहन। मैंने इसको फोन मिलाया, ये ऐसे था एकदम से, ओ भाई ऐसे होगी। गाइस मुझसे अभी एक गलती हो गई और अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ भाई। भाई क्या हुआ कि हम भाई बर्फ़ में खेल के आए, कांच में ठंड से काँप रहे, तो हमने रक्षित भाई को चाबी दी थी। ये बंदा भाई अंदर गया, सो गया। भाई 40 मिनट तक हम खड़काते रहे, ये गेट ही नहीं खोल रहा भाई। फिर ना इसकी आवाज़ आई मेरे को अंदर से, मैंने दे माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली भाई। सारा केदारनाथ इकट्ठा हो गया यहाँ पे कि भाई कौन है ये इतनी अशुभ बातें कर रहा है। इतना रिग्रेट हो रहा है भाई, अब क्या बोलूँ। पर आ गया था भाई गुस्सा, क्या कर सकते हैं। सो गाइस मैं और अक्षत जा रहे हैं अभी भैरव बाबा मंदिर। यहाँ पे भाई मतलब कहते हैं केदारनाथ में कि भैरव बाबा मंदिर के दर्शन नहीं करे तो केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो हम जा रहे हैं, लेकिन एकांश भाई की तो फट चुकी है बर्फ़ देख के, कि ब्लैक आइस हो गई है। धूप निकल आई है तो स्नो पिघल रही है और ब्लैक आइस का फॉर्म ले रही है, और उस पर ऐसे पैर स्लिप होता है ना, बार बार बंदा गिरता है। तो इसलिए सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। बहुत ठंडा है। हाँ भाई ये नदी के ऊपर है ना, इसलिए बहुत ठंडा ब्रिज बना हुआ है और ये नदी बह रही है। रुक जा दिखाती हूँ। वैसे धूप नहीं है, ब्रिज में बड़ी ठंडी है और ये होती है ब्लैक आइस। ओ फिसला भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। अरे वहाँ चढ़ना है इस ब्लैक आइस में। अरे भाई मैं ब्लॉग नहीं कर रहा यार, बैलेंस बनाना जरूरी, गिर जाऊँगा। मुश्किल ट्रिक था भाई यहाँ का। मुश्किल नहीं था, बस ब्लैक आइस जम गई और सब तो फिसले जा रहे हैं नीचे, और ढलान है ना, खड़ी चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई है ऐसे। बहुत भाई बहुत मुश्किल है हो रही है यार चढ़ने में, अब उतरने में और फटेगी, चढ़ना फिर भी आसान था। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। तो अब हम भैरव बाबा के भी दर्शन कर चुके हैं। बहुत मुश्किल ट्रैक था इस मंदिर का, पर सही था, बढ़िया था। बाकी व्यू दिखाता हूँ आपको वैली का, हर तरफ पर ये सूर्य तो जय सूर्य। इधर आ रवि बॉबी, नंगे पैर खड़ा हूँ बर्फ में, ऐसे ही पूरा ट्रैक करके आ रहा हूँ। So finally guys, it's time to say goodbye to this Kedarnath Dham. So let me give you the last view. आप भी दर्शन कर लो, मैं भी दर्शन करता हूँ। तो ये अब हम लास्ट बार देख रहे हैं केदारनाथ धाम को, नहीं फिर आएंगे आज। तो बाकी वो क्या बोलते हैं, महादेव कृपा करना, मुझ पर करना, सब पर करना, मेरे सब्सक्राइबर्स पर भी करना। बाकी दर्शन कर लो भाई। ओके मिलते हैं भाई, अब ट्रैक डाउन की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है गाइस। ये केदारनाथ धाम पे हो चुकी है लड़ाई, हाथों पाई होते होते बच गए बस। तो गाइस घुमावदार रास्ता घूम घूम के हम थक गए थे, हम यहाँ से कूदे भाई रेलिंग से, और ये करते 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 ये देखो सीधा चले जाएंगे। ये लोग घूम घूम के आ रहे हैं पहाड़, सीधा नीचे जाएंगे हम, वही तो सीधा 2 किलोमीटर टापेंगे वही भाई। तो वो रेलिंग थी वो टाँपी थी हमने बहन चोद, ये कूदते 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 वाटरफॉल के रास्ते भाई यहाँ अब सीधा निकल जाएंगे बहन चोद, ये देखो। तो गाइस इसने रास्ता समझाया लोगों को जहाँ से हम आए, अब हमें देख के लोग भी चढ़ गए हैं, वो इंप्रेस हो रहे हैं कि हम रास्ता बजा रहे हैं। 2-3 भाई 22 किलोमीटर का ट्रैक अगर ये कर दिया तो 20 किलोमीटर का हो गया, 2 किलोमीटर रह गया। वही तो, और भाई इट्स लाइक अब खत्म ही हो गया। हम देखो कहाँ से चढ़े थे, ये देखो कितनी पहाड़ियाँ टॉप पे भाई इधर एकदम एंड वाला था वो, रुक तो एकदम ऊपर वाली छतरी, इससे भी ऊपर वाली। अब तो जिस रेलिंग से टापे थे वो दिख भी नहीं रही है, और ऊँची से टापे थे भाई। मज़ा आ गया, हमने बहुत कवर कर लिया यार। चल भाई उतरते हैं, बचा हुआ हमने रास्ता बनाया, अब सब हमें फॉलो कर रहा है भाई। देख लो भाई चढ़ाई में दिक्कत आएगी क्योंकि हमने 3 किलोमीटर काट दिया भाई। जैसे अब ये चढ़ लोगे तो ऊपर भी चढ़ लोगे। ये चढ़ के दिखा दो आप कौन सा ये। हाँ अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, लेडीज के लिए मुश्किल है भैया, जेंट्स चढ़ जाए। अगर आप ये वो देखो भाई, 3 किलोमीटर काट दिया हमें। 3 किलोमीटर काट दिया हमने, सब हमें ही देख के आए जा रहे हैं, देखो ऊपर से 3 किलोमीटर कट गया है। हाँ 1.5-2 किलोमीटर बच जाएगा आपका अगर ऐसे निकल गया। चलो भाई लगेगी भैया, चलो वहाँ से अच्छा हाथ बहुत पकड़ लो।
आजा तू तो आजा। भाई ये घोड़ों ने बहुत दिमाग खराब करा हुआ है, इसलिए मैं इस रास्ते से आया। मैं इनको टक्कर मारता रहता हूँ। वो भाई लड़कियाँ चढ़ गई, अब तो भाई हमें सब फॉलो कर रहे हैं भाई। दिख रही है वहाँ तक तो यहीं से निकलना है। इसके बाद घोड़ा पागल हो गया बहन से। ऊपर तक जाना है, एकदम ऊपर चला गया। पिस्सू आप हमारे नाथ में ऐसे चला रहे हैं। पिस्सू आप हमारे नाथ में ऐसे स्टार्ट कर रहा है। अब देखो ये स्टूल लेके चढ़ो, पर स्टूल नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी चढ़ाई है। हाँ ठीक है ना, आप पकड़ हम चलेंगे। चलो भाई चढ़ गए, सब चढ़ गए। गाइस ये कांच भाई ट्रैक करके आए हैं, एक बार इनके पैरों का हाल देखो गाइस। और अब आपको मैं अपने पैर दिखाता हूँ। मेरे पैर में तो दिक्कत है, मतलब घुटने में दिक्कत है, पर मेरे पैर भाई देखो कुछ हुआ ही नहीं मेरे पैरों को। और रक्षित भाई आप दिखाओ अपने पैर ट्रैक के बाद। ये सब व्लॉग में डलने वाला है क्या? हाँ भाई मैं तो तेरे तो बहुत सही है मतलब हाँ ठीक भाई, है। यही नहीं तेरे तो मेरे तो पैर अभी अभी ठीक हो गए, अभी हाँ, उतार तेरे देना। सही हो गए हैं। अभी थोड़ा एक आधे घंटे में और सही हो जाएंगे। सबे सुन, गर्म करने से होंगे ठंडे करने से होंगे। गर्म पानी में डुबो ले। अरे पानी में मत डुबो। गर्म पानी भी नहीं। हेलो गाइस, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई अब मैं बताता हूँ कल क्या हुआ। डिक्लाइन उतरते वक्त मतलब केदारनाथ से मैंने बहुत कम रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि भाई मेरे पैर पे आ गया था क्रैम्प। मेरे से भाई इससे पूछो भाई, मेरा पैर सुन नहीं हो गया था पूरा भैंचोद। मैं एक पैर से उतरा हूँ पूरा केदारनाथ, और ये भाई भी इसकी भी हालत खराब हो गई। छाले इसके पैर में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, ऐसे छाले भाई भर गए। और रक्षित का भी सेम भाई, उसके छाले इतने भर गए, पर वो फिर भी कर जा रहा ट्रैक भाई, थका ही नहीं वो। और क्या बता रहा था, हाँ तो मैंने डिक्लाइन का कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि भाई उतरने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ तो जो इसने रिकॉर्ड करा है वही थोड़ी क्लिप्स मैं भी डाल दूंगा, और आप देख लेना हम कैसे उतरे। कल भाई जब हम उतर रहे, एक आंटी के साथ इतना गलत हुआ भाई, मतलब कि वो आंटी अपनी यात्रा करके उतर रही है भाई, एक तो खच्चरों ने जीना हराम कर रखा था वहाँ पे, ऐसे टक्कर मारते भागना लोगों को। तो वो आंटी चल रही थी धीरे धीरे, बूढ़ी आंटी, तो खच्चर आया भागा और आंटी को टक्कर मारा। आंटी का सर सीधा पहाड़ पे जाके लगा, आंटी गिर गई भाई, हमारी वहीं फट गई। हमसे वैसे ही नहीं चल रहा, एक टांग से चल रहा हूँ मैं, और भाई खच्चर धक्का मार के भाग रहे हैं। कि आंटी ठीक हो, और ये इतनी नीचे से वापस ऊपर आ रहा है। हाँ मैं वापस ऊपर आ गया, मेरे टांग टूटे पड़े, मैं ऊपर आ रहा हूँ देखने आंटी को कि आंटी को क्या हो गया। आंटी बहुत ऐसे मतलब हिल गई थी, और सारे लोग कह रहे थे इन खच्चरों की वजह से लोग आना बंद कर देंगे। वही तो भाई बुरा हाल मचा रखा खच्चरों ने। मतलब लोग ये चीज बताते ही नहीं कहीं। अब चल आंटी तो पहाड़ वाली साइड थी, घोड़े ने धक्का मार दिया, तो कोई ये बताओ खाई वाली साइड होता और घोड़े धक्का मारता तो वो तो खाई में ही निकल जाता। वही तो लाइफ का रिस्क है भाई, वही। और भाई हम 2 दिन में लेजिट 50 किलोमीटर चल गए भाई। मेरा फोन स्टेप्स दिखा रहा है 40,000, मतलब कि भाई एक दिन में 40,000 एक ट्रैक में। एक ट्रैक में तो एक वन वे में 70,000 स्टेप्स हो गए भाई बहनचोद। हम मतलब भाई बहुत चले हैं भाई, हम बर्फ पे नंगे पैर चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भाई हम। हालत खराब हो गई थी हमारी। तो हालत खराब हुई थी मतलब लक्षित वाला सीन बताता हूँ मैं। हम भाई मतलब क्या बोलते हैं, केदारनाथ में इसको चाबी पकड़ाई कि हम बर्फ में खेल के आ रहे हैं, तू कमरे में बैठ। तो ये गया कमरे में, सो गया भाई। 45 मिनट हम गेट खड़काते रहे, खोल नहीं रहा। फिर एंड में भाई मेरा तो मत्था खिसक गया, मैं भाई गेट तोड़ने चला गया। गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा तो ये उठ गया एकदम से। फिर बता भाई मैंने क्या करा, क्या मैंने वहाँ पे क्या मैंने सुना ही नहीं भाई, मैं अपना मस्त था। अबे रक्षित वाला सीन बता रहा हूँ कि मैंने उसे क्या बोला, ये तू बता, जब उसने गेट नहीं खोला। अरे भाई बहुत गंदी गालियां है भाई, मतलब भाई मतलब ऐसी गालियां दी है कि समझ गए थे दिल्ली से आए। भाई पूरा केदारनाथ इकट्ठा हो गया कि ये लड़का आ कहाँ से गया भाई। ओ भाई अबे भाई लेजिट बहुत गुस्सा आ मेरे रहा को था भाई- मेरे को खुद इतना गुस्सा आ रहा है, बट मैं ऐसे था जो भाई भाई ये फट गया भाई। भाई रिग्रेट हो गया यार इतना गंदा बोलने पर सॉरी भगवान, गलती हो ओ भाई क्या करे भाई, इंस्टेंट रिग्रेट हुआ इसको भाई भाई। लेकिन बहुत भाई कल पा दिया था, मतलब गेट लॉक गंदा करके सो गया और खोल भी नहीं रहा। 15 मिनट में 15 और मैं आपको बताता हूँ कमरा बिल्कुल छोटा सा, एक बेड लगा हुआ है, कानों के पास ही दरवाजा है, और भाई खड़का रहे, उठ 15 नहीं मिनट में रहा ऐसी नींद आई है कि मतलब सब चिल्ला दिया, सब कॉल कर रहे हैं भाई, इसको, भाई, इसके उठ नहीं घर वाले रहा। कॉल कर रहे हैं। हमने वहां फोन कर दिया कि इसको उठाओ भाई, ये खोल नहीं रहा गेट, ठंड लग रही है हमें। हाँ, भाई फिर- खोल ही नहीं रहा बहन चो। फिर भाई पता नहीं, फिर गेट तोड़ने पे आए तो या उठ गया भाई दिमाग गेट ही तोड़ रहे थे भाई पूरा, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस तो रक्षित अभी बाथरूम में है और हमें बाथरूम से खराटों की आवाज़ आ रही है। मतलब ये
पॉट पे भी बैठ के सो गया बहन चोद। भाई 10 मिनट बचे हैं। अबे उठा भाई इसको, खड़का। ओए रक्षित, सो क्यों रहे? सो रहे तू? आवाज आ रही है। अबे 10 मिनट बचे भाई, मर जाएंगे। एक दिन और सोनप्रयाग में रहना पड़ेगा भाई। भाई यार क्या करे भाई, कहीं भी सो जाता है। भाई बस में सुलवा लो, गंदी बस में सुलवा लो भाई, वो छोटी सी टैक्सी में सुलवा लो वही भाई, बैठे बैठे सुलवा लो वही भाई। भाई ये टेक्निक तो देखनी पड़ेगी, रील देखते देखते सुलवा लो। सही में भाई। अबे भाई अभी वो वाला सीन बता कि तूने इसे रील दिखाई और फिर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूँ, मैं ना इसके फोन से कुछ ट्रांसफर कर रहा था अपने फोन में। हाँ। तो उसमें टाइम लगता थोड़ा, तो मैं देख रहा एक रील चली जा रही है, डोरेमोन करके नोबिता बोले जा रहे हैं कुछ, और फिर एक चाट का गाना आता है एकदम से 5-6 बार ठीक है? रील चल गई वो भाई मतलब चल रही 10 बार, मतलब अच्छी लग रही होगी, बार बार देख रहा होगा ये। 10 हो गया, 20 बार हो गया, 30 बार हो गया, मतलब इसकी तो देखो सो गया ये ऐसे। अबे ऐसे भाई। सोया है। फोन का ये फोन है ना, ऐसे सो गया ठीक है, ऐसे सो गया। अब मैं सोच रहा चल यार परेशान नहीं करता, सोने दे, अपने आप क्या पता फोन बंद हो जाए। वो 10 बार और चली, मेरी खसक गई बहन। मैंने इसको फोन दिलाया, बहन चोद। ये ऐसे था एकदम से, ओ भाई ऐसे हो गई ऐसे हो गया ये। अरे कहता, भाई। पागल है क्यों कॉल कर रहा है। मैंने कहा भाई रील चल रही है, फिर भाई फिर ये मेरे को कॉल कर रहा है, फिर थोड़ी वही देर बाद भाई, बदला ले रहा था मजा आ गया भाई। भाई।